महू में कांग्रेस की बड़ी रैली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और नेहरू जैसा बनकर संविधान की रक्षा करने का देश की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि यह रैली संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि महू की धरती में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जिन्होंने देश में दलितों और वंचितों को उनके अधिकार दिलाने का काम किया और कांग्रेस भी यही अलग जगाने आई है। अगर हम सब मिलकर हमारे महापुरुषों के आदर्शों पर चलेंगे तो बीजेपी की सत्ता हिल जाएगी। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उनकी हार के पीछे सावरकर और डांगे का हाथ था। खड़गे ने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर इन्हें सबक सिखाना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर वह व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने की पूरी कोशिश की। अगर एक व्यक्ति यह सब कर सकता है तो हम सब मिलकर अम्बेडकर क्यों नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की सत्ता पूरी तरह से हिल जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए और संविधान को बचाने के लिए की है। उन्होंने इस दौरान भारत के इतिहास में संविधान में पिछड़ों और दलितों के कल्याण को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा समाज में समानता लाने का प्रयास किया। इसके लिए कई कानून भी बनाए गए और ऐसा करने में उनकी मदद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने की। यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बन सके और देश को यह संविधान दिया। खड़गे ने कहा कि आप एक नहीं होंगे तो आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, आपको घोड़ी पर बारात ले जाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। और उन्होंने मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी नेताओं के महाकुंभ स्नान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी। बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा, वह कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, लेकिन लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाते रहते हैं। धर्म के नाम पर आडंबर रचकर जनता को मूल मुद्दों से भटकाकर भ्रमित कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें कही। वहीं राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान से पहले गरीबों और आदिवासियों के पास कोई अधिकार नहीं थे और बीजेपी आरएसएस चाहती है कि आज़ादी से पहले जो स्थिति थी वैसे ही भारत वे लोग चाहते हैं। गरीब भूखे मर जाएं, वे लोग कोई सपना नहीं देखें, हिंदुस्तान को सिर्फ अरबपति चलाएं और सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में चले जाएं। संविधान को लेकर हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के लोगों से है। अंबानी की शादी पर भी इशारों में उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी शादियों में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके साथ ही इनके बच्चे 10 करोड़ और 12 करोड़ रुपए की घड़ी पहन रहे हैं। अडानी को एयरपोर्ट और पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर समेत हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच और विचार है संविधान। लेकिन कुछ दिन पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी नहीं मिली, बल्कि मोदी जी के आने के बाद आज़ादी मिली। राहुल गांधी ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कहा, उद्घाटन में किसी गरीब को आपने देखा क्या? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाने दिया और इसके साथ ही संसद भवन के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया और प्राइवेट कंपनी और सरकारी नौकरी में ओबीसी और दलितों की मौजूदगी नहीं है। सारा धन अंबानी और अडानी को पकड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली या मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना शुरू कर देंगे। तेलंगाना में हमने जातिगत जनगणना शुरू कर दी है और इससे हमें जातियों की संख्या पता चलेगी। साथ ही यह क्रांतिकारी निर्णय होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना करेंगे। इससे हम यह पता लगाएंगे कि यह बड़े यूनिवर्सिटी और बड़े बिजनेस किनके हाथों में है। नरेंद्र मोदी इससे डरते हैं। उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा करेंगे। कांग्रेस भाइयों को और अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ।
जो बंद बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विरोध में छठे नेता श्री राहुल गांधी जी थोड़ा सुनिए कि इसलिए जमा हुए कम से कम के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द न कहे, भूखे मर जाए, कोई सपना ना देखे, और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए हाईवे बनानी है हाईवे बना ले। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ चले गए। अब आप कहोगे राहुल जी, आपने बता दिया कि लड़ाई संविधान और आरएसएस और बीजेपी के बीच में है। आपने हमें बता दिया कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आपने हमें बता दिया कि गरीबों को कुचला जा रहा है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को दबाया जा रहा है। तो आगे का रास्ता क्या है? आपके दिल में यह सवाल होगा कि आगे का रास्ता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप एक चीज नोट कीजिए, प्राइवेटाइजेशन होता है। आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल प्राइवेट हाथों में जाते हैं। आपके बच्चे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जब आप बीमार होते हो, आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो। सबसे पहले आप एक अपने आप से सवाल पूछिए, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये जो शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इस प्राइवेट सिस्टम के मालिक कौन है? यह सवाल पूछिए। आप लोग बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहते हो। हिंदुस्तान में सीधी सी बात है, शिक्षा का जो सिस्टम है, सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, भत्ता का सिस्टम है। आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी डिग्री कर दी, कॉलेज की डिग्री कर दी, और आप सोचते हो, करोड़ों लोग सोचते हैं, करोड़ों युवा सोचते हैं कि इस सर्टिफिकेशन के साथ आप अपनी जिंदगी बना पाओगे। सोचते हैं कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा। भाई और बहनों, ये सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है।
लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए। नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो जो अदानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो जीएसटी से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ। वो अपने साथ से कहेंगे भैया नोटबंदी जीएसटी ने हमें खत्म कर दिया। रियाज खान की रिपोर्ट।